बहरम बाबा आश्रम से मैं बीपी विश्वास आपका साथ। मेरा सामने प्रेमदास जी महाराज हमारा एक वरिष्ठ हमारा संत बिलासपुर का देवड़ी खुट में रहते हैं, उसके साथ जो थोड़ा सा कथोपकथन आपको सामने। जीवन के साथ आप जुड़ जाइए तो भगवान मिल गए। तो प्रारंभिक जीवन है, शुरुआत की जीवन, और वो सरल है। आप भी कह रहे हैं सरल है, और वो जो आपके उस उम्र का लड़के मिलते हैं वो सरल लगते हैं। बाबा जी एक चीज़ है, मैं 7-8 दिन पहले का बात कर रहा हूँ। अमरकंटक गया था, तो अमरकंटक जाने के टाइम में ना राइट साइड में जो बैरियर है उसका अंदर में 1.5 किलोमीटर जंगल का अंदर में, तो एक सज्जन हमको बोला उधर एक बड़ा संत रहता है नर्मदा जी महाराज, वो देह रखा है, ब्रह्मलीन हुआ है, उसका शिष्य है, मैंने चला है, वो भी बड़ा साधु है। तो मैं उनके पास गया था, ढूंढते 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 चला गया था। थोड़ा आटा उटा लेके गया था, तो सब शिकार किया। उसके बाद ना बड़ा रूढ़ो भाषा में बात कर रहा था, रूढ़ो भाषा में। मैंने शब्दों में थोड़ा सा जो मैं सोचा हूँ मिठास, लेकिन धीरे 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 मैं छोड़ा नहीं, पूछते गया, कितना डांटेगा, मैं सहन लूँगा, मैं तो आया हूँ इसलिए। धीरे धीरे वो जो बोलने लगा अब ना, तो आपका माफी की बोलने लगा, इतना सरल में समझाने लगा, हमको बहुत अच्छा लगा। और उसको भी मैं छोड़ा हूँ इसमें, आपको मैं इसको बोल के महंत जी को बोल के जाऊँगा, आपको दिखा देगा एक बार। मैंने बहुत अच्छा लगा। लेकिन कोई कोई जगह में देखा संत के पास जब जाता हूँ ना, वो बाबा है, उसका रूप उग्र टाइप का लगता है, मेरे को डर लग जाता है ये, मैं उसके चरण छूने में भी हमको डर लगता है। उसके बाद धीरे धीरे जब साहस संचय करके, आप जो अभी बोला ना, छोड़ना नहीं, लगे रहना है, तो तब देखता हूँ वो अपना मूर्ति से बाहर आके अंदर का मूर्ति दिखाता है। तो ये हमको कृपा मिलता है, मिला है। एकदम गंभीर जंगल में था वो, छोटा सा कुटिया का अंदर में। बहुत अच्छा लगता है। तो सरलता को अपनाना ही पड़ेगा, लेकिन आज तो सरलता सब खत्म होते जा रहा है। उसी से ज्यादा सरल से सरल मिलता है, सरलता से ही सरलता मिलता है। बच्चे से आप मिले वो सरल है, और छल कपट कीजिए तो वो क्या जा देगा, वहाँ सरलता नहीं मिल पाएगा। लेकिन कभी कभी मैं देखता हूँ गुरुजी, ये जो कुटिल मन का सामने एक सरल मन जब जा रहा है, तो कैसा करके उसको समझाए? नहीं, समझाना नहीं है, लेकिन वो तो मिलेगा ही नहीं, अलग हो जाएगा। जब उस तरह अगर वो हमारा परिवार का है तो मैं उसको कैसे अपनाऊं? परिवार तो यहाँ हमको संबंध हुआ है ना, हम तो अलग से हैं, वो अलग से आया है। हम रेलगाड़ी में जाते हैं तो 10 हमारा परिवार बन जाता है, रोड में जाते हैं हमको बहुत परिवार बन जाता है, नहीं मिल जाता है, बड़ा प्रेम हो जाता है, ये ना हमारे में से खाइए, हमारे में से खाइए। हाँ, ऐसा होता है कि नहीं? हाँ, होता है। तो परिवारों से बढ़ के हो जाता है। हाँ, एकदम है भैया, और वो सब सामान आपके पास सुपुर्द कर देता है, तो आपको भी बरबस करना पड़ता है, नहीं करना। उसकी सरलता देखकर आप भी झुकते। ये संसार हमारे मिला हुआ है, ये संसार के हमारा परिवार यही है, ऐसा करके क्यों आप मानते हैं? वहाँ पर आपको अपने आप को अलग रखना पड़ेगा। हाँ, जुड़ा है, हम इसको भगाएंगे नहीं, खिलाएंगे, खाएंगे, हम इसके साथ रहेंगे, लेकिन विचार तो नहीं मिल रहा, विचार नहीं मिलता है। तो विचार नहीं मिलता है तो यहाँ हम अलग है। तो विचार तो जहाँ मिलेगा वहीं मिलाओगे ना। एक शीशी है, ढक्कन नहीं मिल रहा, ऐसा भी एक ही जगह डब्बा है, इसका ढक्कन उसका ढक्कन अलग है, इसको खोजोगे ना, इसका ढक्कन जो मिला वो सही बात। तो वैसे ही जिससे विचार मिलता है, ये हमारा है। ये नहीं है तो इसको भी भगाएंगे नहीं, लेकिन इससे हमको ये है, यहाँ से हमारा काम बनेगा।
सम्मान सबको करेंगे, अपमान किसी को नहीं करेंगे। हमारे देखिए ना शादी हुई हमारे पास तो ये जितने हैं सब हमारा बन के तो कर रहे हैं, हम सबको बन के कर रहे हैं, लेकिन सबसे विचार हमारा मिलता नहीं। सही बात। भोजन छाजन देना है, मानव धर्म है, वो चलेगा, धर्म के अनुसार से सब काम चलेगा, लेकिन विचार तो जिससे मिलेगा उसी से मिलेगा एकदम अब भरोसे भी उसी पर होगा। एकदम। जिसका साथ हमारा विचार मिल रहा है उसके ऊपर मैं भरोसा भी कर सकता हूँ। भरोसा आ गया, हाँ अब भरोसा आ गया तो उस पर समर्पित है। औरों को ऊपर की झटके की माल मिलेगा, लेकिन अंतर की माल तो उससे मिलेगा जो हमारे साथ समर्पित है। भगवान भी तो वही देते, सब जीव को देते, उनको मानता उनको देते हैं, नहीं मानता उनको भी देते हैं, लेकिन जुड़े हैं भक्त के साथ। दानव और राक्षस जो है उनकी तो संतान सही बात। देते हैं, वरदान भी देते हैं, सब कुछ देते हैं, सब कुछ देते हैं, और सहयोग किसका करते हैं? भक्त को। एकदम हमें भी तो इसी करना पड़ेगा। वो लाइन छोड़ के आ जाओ, तुम भी भक्त बन जाओ, तुम्हारे भी मिल जाए। सही बात। तो तुम अपनी लाइन छोड़ नहीं सकते हो, तो यहाँ जुड़ भी तो नहीं सकते हो। कोई जगह में छोड़ा है उसके बाद में जोड़ना। नहीं, सही बात। दो है ना, एक छोड़ो टेबल, ये सरलता से आइटम भी होगा। पहले इसको छोड़ाओ, इधर आओ, तो उसको आया तो दोनों मिल के इतना बाल ये खींच लिया, उसका बाल ये खींच लिया, हो गया। अब बहुत काम इधर गड़बड़ हो गया, अब उधर का ध्यान ही नहीं हट गया, इसी में 1 घंटा लगा दिया है। फिर अब क्या करें? तो चलो दिमाग में आया, सोचे कैसा करो, अब तो भिजाई दिया है आटा, तो इसको मालपुआ जैसे हाँ। चीला टाइप का मैं देखा हूँ गुरुजी, वो मैंने गरम तवा का ऊपर में वो देने से वो भी खराब नहीं लगता। हाँ, अच्छा तो लगता है। हाँ खराब नहीं लगता। अब बदल गई ना आइटम, आइटम कहाँ बदल, रोटी बनना, रोटी बनते बनते चीला बन चीला गया। बन गया। दिमाग अच्छा, रोटी से में इसमें नहीं मेहनत भी जाता कम तो है। फेंको। रोटी से इसमें मेहनत कम है। और फिर वो उसमें और शक्कर दिया, उसमें आटा दिया, अब मिलाओ, फिर तेल खोज के लाए, तो संजोगन तेल था, तेल दिया तो नहीं, डालडा था, डाल दो। 1 पैकेट डालडा था, 1 किलो का दिया। अब वो ये तीनों को हटाया वहाँ से, दोनों को, वो ऐसे गुर रहे, वो ऐसे गुर रहे। अरे उसको एक जो ईंटा लेके आया था, मैं बोला ईंटा लाठी बाद में चलाना, ये दोनों मत भीरे, नहीं तो ये भी काम रुक जाएगा। हाँ, इनको भीड़ लेने दो ना, स्टेशन तरफ भेज, लाइन तरफ भेज देते, अपना निपट ले। अरे हम का छोड़ो, मत निपट। तो दोनों को ऐसे करके बैठाया बगल में, अब अपने बैठा करहिया में। एक तो माई आई हमारी चली, तो मैं कह सकूँ जी मैं कह छान दे भाई करहिया में पूरी दे। वो कह मैं माई के हाथ से नहीं खाऊंगा। वाह। तो माई के हाथ से नहीं खाओगे तो कोई बात नहीं, जो एक घानी निकला है उसको तुम खाओ, अपने हाथ से बनाओ। तो एक घानी निकाल लिया, आधा कच्चा आधा पक्का, यही आँच था, वही में बैठ के भोग लगा के दिया, तुम पाओ, और हम लोग तो उसके हाथ से पाएंगे, हमारा चेला है। हाँ, हमको नहीं पाएंगे तो कहाँ हो, तो बना रही, वो बनाई तो अच्छा फूला हुआ मालपुआ, अच्छा रीखे बनाया, उसका कला जानते हैं। अब वो बना के रही, अब वो देख रहा है तो क्या बोलता है, महाराज जी हमको ला, हाँ तो आप पाते हैं क्या? अरे हम पाते नहीं तो क्या करते, फेंक देते हैं।
जाते हैं, हम तो अकेला है। तो आइए नहीं इधर से, तो बोले जब आप पाते तो मैं भी पालूं। मैं कहा नहीं, तुम जो बनाए हो उसी को पाओ। और हुआ है उसको अभ्यास से हुआ है। पढ़ा है तो अभ्यास से है, चला है तो अभ्यास से। छोटे बच्चे हैं, गिरता है, पड़ता है, धरते धरते, उठते उठते, अभ्यास लगाते लगाते दौड़ने लगता है। नहीं? पढ़ाई लिखाई भी करेगा तो अभ्यास करेगा, रसोई भी बनाओगे तो अभ्यास सभी करोगे। अभ्यास। जो रसोई नहीं बनाया उसको दे दो तो गड़बड़ कर देगा। पाप न सुलभ न सोही, सत्संग के बिना बन नहीं सकता। पहले क्या था, माताएं पिताएं दादी बच्चों को कथा सुनाती थी, सुलाती थी। नहीं सोता था तो उसको बेटा ऐसा से ऐसा हो गया, वैसा से एक ने एक कहानी सुनाती थी। संस्कार पड़ता था बच्चों पर। माँ बाप पूजा करते थे, बच्चे उसके आंचल पकड़ पकड़ के घूमता था। पानी जहाँ चढ़ाते थे, चढ़ा अगरबत्ती जला दे। एक जगह नहीं चढ़ाते तो बच्चा कहता यहाँ चढ़ाओ, हैं? नहीं तो कर हाथ से लेके यहाँ पूजा करेगा, पानी चढ़ाएगा, कहते थे। वो संस्कार होता था। परिवार में कैसे बोला जाता है माता से पिता से, और अदब कैसा किया जाता है, मर्यादा किया जाता है, वो बच्चे सीखते थे देख के। समाज का लोग आते थे, वो कोई भी जाति का हो, आओ काका, आओ चाचा, आओ दीदी, आओ फूफू, ऐसा रिश्ता बन जाता है गाँवों में। वो बच्चे सुनते थे, ये फूफू है, ये काकी है, ये चाचा है। उसी तरह का वो सम्मान देते थे, उसका इज्जत करते थे। वो कहीं मिल जाते थे, मेरी फूफू है करते थे। आज ये सब है ही। बच्चों बड़े वो नहीं हुए, नर्सरी में डाल देते तो नर्सरी एक दू फलना ढेकना में। जय सिया राम। अधिकांश आज तो बच्चों को दूधे नहीं पिला रही है। एक तो ये बीमारी हो गया। पहले दूध 5-6 साल तक पीते थे। अरे माँ की ममता गुरुजी, को समझते थे कि माँ मेरी है। ये तो मानसिक विकृति है, इससे मुक्ति कैसे मिले? विकृति लाने के लिए और विकृति से मुक्ति पाने के लिए जबरदस्ती वाली बात है। अपने ला रहे हो, बिक कह रहे हो कि मुक्ति कैसे मिलेगा? अरे तुम मुक्ति पाने के लिए स्वयं पालन करोगे तब तो मिलेगा। विकृति तो ये ला गया ना अपने से, अपना लिया जबरदस्त। आज देखो ना, ये लड़के लोग जो ये काट के जुल्फी बना रहा है, ये कहाँ से आया? आपके जमाने में था क्या? नहीं। हमारे जमाने में तो नहीं था। अब ये विकृति को कहोगे ये कैसे सुधरेगा? और जान के ड्रिंक पी लिया तो कहेगा कैसे होगा? अरे जान के पीते हो तो मरोगे कि नहीं मरोगे? अब तो जान बूझ के कर रहे भगवान। अरे भगवान क्या है? पैसा है, खा रहे, मौज उड़ा रहे। जब तकलीफ होता है तो 3 लोग तब याद याद आता आता है, उसके पहले नहीं याद आता। माँ बाप बोलते हैं तो माँ बाप को बोल देता है कि हमको के लिए क्या बनाए हो। माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा। वाह। इन लोगों को मानता नहीं है अपना रंग में। माँ बाप भी सोचता है अब जमाना ऐसा हो गया, क्या करोगे, हम क्या करें? अरे जमाना को तो हम आप बनाते चले जा रहे, कैसे नहीं करेंगे? घर में हमें चावल दाल रोटी बनता था, आज नहीं बना रहे, होटल में खा रहे थे। ये जमाने का दोष है कि अपनी दोष है? हम वही होटल के जो खाएंगे सो महीना दिन घर में खाएंगे। हाँ, महीना दिन। एक दिन का भोजन, और आने जाने वाले अतिथि लोगों को खिलाएंगे तो कम नहीं पड़ेगा। सही बात। अब तो दरवाजे ही बंद कर दिए, कोई अतिथि आने का कोई सवाल ही नहीं होता। रास्ता ही बंद। पहले
सब तरह की परमार्थ होता था। अब परमार्थ से अभी नहीं तो ये देखो, हिंदू धर्म है, हिंदू लोग हैं, सभी धर्म वाले अपने धर्म के लिए कुछ करते हैं। हिंदू क्या करते हैं? जो आ रहा है पूछ रहा है, महाराज ये टूट गया, क्या हो गया? ये बन रहा है, हाँ, बस इतना पूछ के चला जाता है कि नहीं हमारा भी योगदान इसमें हो, हमारी हिंदू का है, ये बनेगा तो हमें पूजा करने को मिलेगा, हमारी संस्था है, हम 500 भी देंगे तो 5 कितना हो जाएगा? कहाँ किसी का विचार आ रहा है? 5,000 खर्च करने के लिए हो जाएगा? नहीं। अब यहाँ पर भगवाने के दोष है, ये विचार तो अपने को नहीं। सब विचार जब समझते हो तो ये विचार क्यों नहीं समझते? सही बात। अब बाबा जी कहेंगे कि हाँ इसमें दो तो तुम दोगे, तो बाबा जी तुमसे क्यों कहेंगे? बाबा जी उनसे क्यों नहीं कहेंगे? हैं? अब बाबा जी की क्या जरूरत है? चीज आपकी प्रसन्न हूँ, एक बार मांग लो। माँ है, बाप है, बेटा है, तीनों के प्रसन्न हो गया। तो उसकी दरवाजा खुद, उसकी माँ जो है, इसको ओपन कर। अब सरकार जी से प्रसन्न मांगा। बस बस बस। पत्नी के पास उसके गए, वही थे, बोले तुम बन मांगो। तो बोली मैं खूब सुंदर, बूढ़ी टाइप की थी, मैं थोड़ा अच्छा बताऊँ। वो आदमी था, उसको ठीक हो गया, मेरे के बारे में नहीं बोला, ये अपनी सुंदर और ये बढ़ गया और ये चिढ़ गया उसे। अब उनका पति से बोला तुम वर मांगो, बोले ये कुटिया हो जाए। अब लड़के के पास गए, अब तुम वर मांगो, बोले मेरी माँ जैसी थी वैसी ही रही, मैंने पहली जो माँ थी मेरी उसी तरह हो जाए। शंकर जी बोले ठीक। तथास्तु। पार्वती जी बोले अरे उसको हम बोले थे थोड़ा वर दे, सुखी हो जाएगा। अरे तो हम तो गए थे वर देने के लिए, अब वर दिया भी हूँ तो उसे किस्मत में होता तो वो तो जैसा था वैसे ही रहे, उसको ले नहीं पाया, अब हम क्या करें? तीनों के तीन वरदान उसी। ये हो गया। वही मोरिया वाला आज यही हाल हो गया। अपने शंकर जी बोले ये तीनों भक्त हैं, आए बोले देखो तुम पर मैं प्रसन्न हूँ, एक वर मांग सकते हो, जो तुम्हारी इच्छा हो सको। परिवार, बच्चे, माँ बाप सब पे तो विश्वास कर रहे हैं अरे गाड़ी में ना। जाओगे पड़ोसी, तो गाड़ी, ट्रेन, सब जगह विश्वास में ही कहीं चल न रहे हैं। कहीं तो किसी पर करने पड़ेगा। हाँ, करनी पड़ेगा। 100 में से एक को तो छांटोगे, हाँ, नहीं छांटना पड़ेगा। पड़ेगा। हम जा रहे थे यात्रा में कुंभ मेला, कुंभ। तो वो सब चर्चाएं कर रहे थे, वो दे प्रसाद में मत खाना और ऐसा करना वैसा। ऐसे करना है, कहीं अब वो लोग हमारे पास आए, वहीं थे, तब तो गाड़ी में जाए तो वो कहीं जाए बाथरूम या कहीं जाए नहाए, तब मेरे को बता दे महाराज देख के मेरे देखिए। तो मैं कहता तुम तो मेरे ये कर रहे हो कि ये नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आप मेरे बाबा जी पर क्या कर रहे हो? और धरे के कान न पकड़े के पूछी, गाड़ी से उतर गए तो तू क्या कर? बोले नहीं महाराज पता चल जाता है। अच्छा
वैसा भी पता चल जाता है वो का लक्षण। लक्षण। आप विश्वास के ऊपर में बोल रहे थे, है? विश्वास के ऊपर में बोल रहे थे। विश्वास के लिए बोल रहे हैं। इस संसार में विश्वास के साथ कितना भी खिलवाड़, पहले तो विश्वास से आ रहा है पुरुष, ये कलयुग में विश्वास को तोड़ के काम लिया जाता है। लोग ठग लोग जानता है कि विश्वास में ये है तो ठगेगा, और हम ठगा गए। अब विश्वास मत करना, विश्वास मत करना कहते रहो, लेकिन विश्वास करना ही पड़ेगा किसी न किसी पर। तो विश्वास के बिना संसार में काम नहीं चलेगा, अब भरोसे बिना भी काम नहीं चलेगा। नहीं होगा। अरे घर छोड़ के आओ तो किसी भरोसे में तो छोड़ के आए। किसी के ऊपर नहीं करोगे तो उनके ऊपर करना ही है आपको। देखना बोले ये बाबा, भी करेंगे, अगल बगल में किसी पर करना ही करना पड़ेगा, ही पड़ेगा। खुद की पत्नी पर करना पड़ेगा। हाँ, अब पत्नी बदल जाएगा तो क्या करो। अभी वो तो टीवी में दिखा मौर्या रहा का था चल। मौर्या वाला क्या? देता है किसी भी तरफ से, भाई बहन माँ, किसी भी रूप से ना बाबा। हाँ? किसी भी रूप से। चलो बाबा। करोगे? बोले एकादशी तो कर लूंगा, लेकिन कर आप हमको नहीं पाएंगे। अरे काहे? हम भूख नहीं रह सकते। अच्छा, तो एक काम करो, तुम अपना लेके आटा चावल गौशाला तरफ गऊ लेके जाते हो, उधरे बना लेना। हाँ, लेकिन भगवान को भोग लगा के पाना, मैंने पहले भगवान को भोग लगा, उसके बाद पाक। पाना और ले जाओ बना लेना। उसी किया, बनाया और भोग लगाया। और भोग लगाया तो बोले भगवान आइए, आप रुचि रुचि भोग लगाइए, ऐसा बनाया हूँ। अच्छा, भगवान अब आए नहीं। तो बोले आप इस धोखे में मत रहेंगे कि आज मुझे मंदिर में भोजन मिलेगा, वो आज वहाँ बंद है, एकादशी है, इसलिए आप ये भूख मर जाओगे। यहीं आ जाओ, हमारे साथ जो बना सूखा रूखा आप खा लो। आइए प्रभु आइए, रुचि रुचि भोग लगाइए। उसकी निर्मलता की आवाज़ पर प्रभु बोले अच्छा चलो आज वही पालेंगे। मैंने गुरु शिष्य का संपर्क में निर्मलता महत्व रखना है। हाँ, अब वो उससे बोलने के बाद, अब वो आके बोलने के बाद अब वो आ गए। अब भगवान बोले चलो यही पाएंगे, तो 2-3 मूर्ति आ गए। अब वो देखा, एक को बुलाया 3 आए, अब बनाया थोड़ा हूँ, तो बोला अच्छा पाइए, अब मुँह ऐसे करिए। तो भगवान बोले कि क्यों तुम बुलाए हो, मैं पाने आया हूँ और तुम मुँह उधर कर रहे हो। तो बोले मैं मुँह इधर करूँ क्यों नहीं, मेरे को कुछ मिलने वाला है। एक मूर्ति बुलाए थे 3 आ गए हैं, तो अब आप ही लोग पाइए। उसके बाद अरे मुझे मिलता था मैं इधर, तब ये करता है। अब तो पा गए। अब उसका एकादशी हो ही गया, कुछ बचा नहीं, बच्चा नहीं, आखिर एकादशी तो हुई है। एकादशी हो गया। अब गुरुजी से बोले दूसरे एकादशी में, गुरुजी थोड़ा बढ़ा के दे दीजिए। वो तो एक बुलाए तो आप बोले भोग लगाएंगे, तो एक बुलाए 3-4 आ गए, तो मेरा तो एकादशी हो गया, कुछ नहीं मिला। अच्छा, तो बोले और बढ़ा दो इसको। जब ऐसे 3-4 बार बढ़ाए गुरुजी, बोली क्या करता है, 56 भोग लगाते हैं, भगवान यहाँ नहीं आते, और ये कहता है सब मिल के खा जाते हैं। एक काम करता हूँ, आज इसको बोल देता हूँ ये कट्टी है, ले जाओ जितना मन है तुम बनाओ, लेकिन सवाल ये है कि भगवान को भोग ही तो लगेगा। ले जाओ अपनी पसंद से ले जाओ। और मन में सोचे कि आज जाके ना देखूंगा कहाँ करता है क्या करता है। अब वही तरह किया। अब भगवान बैठ थोड़ा देर, भगवान सुनिए। हाँ, अब भगवान यहाँ
अब वो क्या चालाकी किया, ये रोज 3 बुलाता हूँ, 5 आते, 5 बुलाता हूँ, 10 आते, तो आज तो सामान ले आया हूँ खूब। पहले बुला लेता हूँ कितना आते हैं, तब रसोई बनाऊंगा। तो मिलना जुलना है ही नहीं, खाली बनाते रहते। तो बोला बुला लेता हूँ। तो बोले प्रभु आइए, आज सब सामान आ गया है, राधे राधे। के भोग लगाएंगे, ऐसा प्रार्थना किया। प्रभु दल बल के साथ है, बहुत मुक्ति, बहुत सामान लाया तो मुक्ति भी बहुत आ बहुत गई। है। तो ये नाटक कर दिया। बोला प्रभु आज तक तबीयत ठीक नहीं है, सब कोई मिल के बनाए और सब कोई मिल भोजन करे, प्रसाद ले। तो भगवान के अच्छा चालाकी मारा है। हम लोग बनाए, अब सब कोई मिल तो सब कोई अब बनाने लग गए, कोई पानी लगे, कोई कुछ करने कुछ। अब भोग बन रहा है रसोई। गुरुजी थोड़े देर में बोले कि अच्छा जाके ना देखना चाहिए कि ये कहाँ करता है इतना आटा चावल। तो गुरुजी आए तो देखे ये अकेले बैठा हुआ है। प्रणाम किया, क्या रे गुरु, अच्छा तू तो बोल रहा था रसोई से बनता है, बना बनता, कहाँ बन रहा है? आपको दिख नहीं रहा है? ये सब बना रही वो तो भट्टी है, ये सब ये सब। अरे राधे राधे। मेरे को तो नहीं दिख रहा। तो बोले प्रभु ये क्या लीला किए गुरुजी, हम पर लाछना लगा देंगे, इतना दिन से ये ठग ठग के ले गया है, अब तो और जबरदस्त कलंक मेरे ऊपर लगवा देंगे। इसलिए प्रभु बोले देखो, तुम में जो निर्मलता है, सरलता है, वो तुम्हारे गुरुजी में नहीं है, इसीलिए दर्शन नहीं दूंगा। जय श्री राम। तो बोले नहीं गुरुजी ऐसा मत कीजिए प्रभु, आज जो भी हाथ हो आज दर्शन दे दीजिए गुरुजी को, मेरे गुरु हैं और ये सामान वही देते हैं, भोग लगता है, और नहीं तो आज मेरे ऊपर कलंक आ जाएगा गुरुजी का। बोले तुम कहते हो तो चलो दर्शन दे देता हूँ। तो वो दिव्य दृष्टि, ये दृष्टि हटा के दिव्य दे दिए। तो देखिए वहाँ बहुत सब भंडारे चल रहे हैं, बन रहे हैं, कढ़ाई छन रहा है, कर्मयज्ञ चल रहा है। सब चल रहा है। तो गुरु जी बोले गुरु गुरु चेला छे। बोले तुम्हारे चलते मेरे को प्रभु का दर्शन हुआ। तो बोलिए प्रेम से सियावर रामचंद्र की जय। सिया बलराम जी की जय। अब बंद करो। सरलता में भगवान मिलते हैं, बुद्धिमानी से भगवान को नहीं पा सकते हो। अपना बल बुद्धि लगाओगे तो नहीं पा सकते हो, बल बुद्धि सेवा में लगाओगे तो पा सकते हो। सही बात। बल बुद्धि उनकी आराधना में लगाओगे तो पा सकते हो। एक मन एक तन हो जाना चाहिए। जैसे दूध में पानी मिल जाता है, उसे इतनी प्रेम और ऐसा बताओ कि तुम उनमें मिल जाओ। जय श्री राम। हो गया भगवान तुमसे मिलो। और तुम अपनी चालाकी मारो, रंग बदलते रहो, तो इतना सरल नहीं है कि भगवान भी जाने। और यही है, तुम्हें मिलेंगे नहीं। ऐसा भी नहीं भगवान दूर हैं, यही बैठे। हम देखेंगे तो नहीं देखो, ये तो प्रभु की लीला है। गुरु जी को नमन करता हूँ। सबको हमारा नमस्कार, धन्यवाद।